Uh, Good morning, family. It's very good to be with you all here. और गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। Yeah, God works in amazing ways, as we all know, in each one of our lives. और हम में से जैसे ही जानते हैं हमारे जीवनों में कि परमेश्वर बहुत ही एक अद्भुत रीति से कार्य करता है। Yeah, He knows the needs of each one of us, and He provides accordingly. और हम सभी की जरूरतों को परमेश्वर जानता है और उसके अनुसार परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। Yeah, when we were meditating on what to share this week, this topic came to David Brothers' mind, and then we prayed about it. और जब मैं सोच रहा था कि सप्ताह किस चीज को बांटना है और इस बारे में जब मैंने प्रार्थना की इस विषय के बारे में, Yeah, the topic is there on the screen, and it's about not complaining and murmuring. और जो विषय जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि हमें किसी बात के लिए शिकायत नहीं करना है या नहीं कुड़कुड़ाना है। Yeah, when brother shared this topic, it immediately convicted me that this is our need for the hour. It is so much more missing in our lives. और जिस भाई ने इस विषय के बारे में बात किया तो इस बारे में मुझे बोध आया कि ये बहुत ही अधिक इस समय की जरूरत है हमारे जीवन में। Yeah, and things go wrong in so quick way that you never know that you end up sinning. और कई बार हो सकता है कि चीजें जो है वो गलत जा सकती है, बुरी तरह से हो सकता है और हम उस परीक्षा में पढ़कर पाप कर सकते हैं। Yeah, and this area of not complaining and murmuring is some is a sin that happens with each one of us. It kind of comes in very in a sneaky way. और ये जो पाप है, जो कुड़कुड़ाहट या शिकायत करना बहुत ही आसान तरीके से सटीक रीति से हमारे जीवन में We'll focus on Numbers 11 from 4 to 6. और गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 4 से 6 वचन हम देखेंगे। We know, so this chapter Numbers 11, what happens before this? It's the Israelites' journey towards the promised land, and they settle down at Mount Sinai. और अब इस कहानी को जानते इस अध्याय के पहले भाग के अंदर जैसे हम पढ़ते इस्राएली लोग जो मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर जब जाते हैं तो सिनाई पर्वत के पास रुक जाते हैं, उस बात की यहाँ पर बात है। And God speaks to them through Moses, and there are many things that God touches upon. और परमेश्वर अपने नबी मूसा के द्वारा अपने लोगों से बात करता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके संबंध में वो वहाँ बात करता है। Yeah, he gives them the law of he distributes the tribes, he distributes the people into 12 tribes. और वहां पर वो व्यवस्था को देता है, उनको 12 जो गोत्र उनके बीच में उसको बांटता है। Yeah, he gives them the laws concerning all of them. और सारे जो नीति नियम है, कानून या व्यवस्था को उनको देता है। And they spend almost like a year in that place near Mount Sinai. और सिनाई पर्वत के पास लगभग वो 1 साल तक का समय वहां पर उन्होंने बिताया। And one important thing which kind of came as a highlight is God's presence was always there in form of a cloud. और एक बहुत ही मुख्य बात जो वहां पर निकल कर आती वो ये है, जहां तक वो वहां पर बने हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति एक बादल के रूप में, खंबे के रूप में उनके साथ वहां पर उपस्थित थी। Yeah, and Numbers 9:23. गिनती 9:23 9:23, it says, at the command of the Lord they camped, at the command of the Lord they set out, they kept the Lord's charge according to the command of Lord through Moses. गिनती की पुस्तक 9 अध्याय 23 वचन, यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे और जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। Yeah, I was wondering how great and divine it would be to be led by the Lord in such a way. और मैं सोच रहा था कितनी दिव्य और अद्भुत बात है कि परमेश्वर के द्वारा इस प्रकार अगुवाई को प्राप्त करना। Yeah, and they must have been in a perfect time when God was there themselves present in front of them,
and was leading them throughout the journey. और एक बहुत ही अच्छे और सिद्ध समय वो रह रहे थे जहां पर परमेश्वर स्वयं उनकी अगुवाई कर रहा था। Yeah, we all think this would be the situation, और हम सोच सकते हैं ये एक ऐसी परिस्थिति है, but it is not. As we move to chapter 11, और हमें लगेगा कि अच्छी परिस्थिति है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो वैसा नहीं है। chapter 11 is when they start their journey towards the wilderness, towards the promised land. And that's when problems start. और जब 11 अध्याय के अंदर वे वापस कूच करते हैं, आगे जाते हैं उस वाचा के देश में आगे बढ़ने के लिए, वहां पर समस्याएं पैदा होती है। Yeah, we see from verses 4 to 6. और हम वचन 4 से 6 में देखते हैं, Yeah. गिनती 11 अध्याय 4 से 6। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगा, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेतमेत खाया करते थे, और वे खीरे, खरबूजे, गन्ने और प्याज, लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता है। Yeah, these two verses, they speak what was going on in the minds of Israelites. ये दो वचन जो हम पढ़ते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि उन लोगों के मन में क्या चल रहा था। They start to complain and murmur against God, और यहाँ पर ये लोग परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे। and that too for what? और किस चीज के लिए वो शिकायत कर रहे हैं? It's for the food that they craved for. और वो भोजन जो है जिसके लिए उनकी लालसा थी, उस भोजन के लिए Yeah, God miraculously provided them manna from heaven, बहुत ही चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना को दिया, but that was not sufficient for them. लेकिन वो उनके लिए पर्याप्त नहीं था। They craved for the meat from Egypt, the spices. I mean, things are mentioned here: cucumbers, melons, leeks, onions, garlic. लेकिन ये लोग मन्ना जो था उससे तृप्त नहीं थे, लेकिन मिस्र का जो मांस था या उनके समान खाना या जो लहसुन, खरबूजे या जो चीजें यहाँ पर लिखी है वे सारी चीजों की लालसा करते हैं। Yeah, and then they say there is nothing for us except this manna. और फिर वो 6 वचन में कहते कि अब यहाँ पर मन्ना को छोड़ और कोई बात नहीं है हमारे लिए। Yeah, and as we read further down, we see that God even grants this wish, that He provides meat for them in a miraculous way. और हम देखते हैं कि आगे जैसे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनकी इच्छा को बहुत ही अद्भुत रीति से चमत्कार करके उनको पूरा करता है, उन्हें उस मरुभूमि में उस मांस को भी देता है। Yeah, we see this further down in verse 33. Sorry. Yeah, in verse 23, it says, God says to Moses that can God, is God's power limited, and can He not provide the meat? और यहाँ पर 23 वचन में वो कहता है कि क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया, अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा वो पूरा होता है कि नहीं। But when God provides, that does not go well with the Israelites, and when even before they swallow the first morsel, they all die. लेकिन यहाँ तक कि परमेश्वर ने उनको वहां पर उस प्रयोजन को किया, लेकिन वो प्रयोजन इस्राएली लोगों के साथ ठीक नहीं गया, वे खाने पर ही थे, वो उसे नहीं खा पाए। Yeah, Lord judges them, and we see what happens to these people. और परमेश्वर उनका न्याय करता है, वहां पर हम जानते हैं कि लोग के साथ वहां पर क्या होता है। We see complaining and murmuring does not give glory to the Lord. और हम देखते हैं कि यहाँ कुड़कुड़ाहट करना या शिकायत करना परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। Yeah, it is very clear that God hates this attitude of complaining. और यहाँ पर बहुत ही साफ है कि परमेश्वर जो है कुड़कुड़ाना या शिकायत करने के स्वभाव से घृणा करता है। Yeah, you might get what you crave for at the end of the day, but then it does not go well with you. हो सकता है कि जो आपने जिस चीज की लालसा की हो, जो आपको चाहिए, वो शायद दिन के अंत में आपको मिल जाए, लेकिन अंत में आपके साथ वो भला नहीं होगा। Yeah, when we do this, when we complain, we forget what God has done for us, and eventually we move away from the Lord. और जब हम शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, और धीरे-धीरे करके हम परमेश्वर से दूर भटक जाते हैं। And this gives Satan an opportunity to sneak into our lives. और ये शैतान को एक अवसर देता है कि बड़ी आसानी से वो हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करता है। And this text today is
an example for all of us so that we do not go into this hole in this sin. और ये वचन का भाग जो है हमारे लिए सभी के लिए एक उदाहरण है, प्रोत्साहन या चुनौती है, ताकि हम एक क्षेत्र के अंदर न पड़े। Yeah, we went through 1 Corinthians 10, chapter 10, a few weeks ago, and there all these things are mentioned. It also says that it is for our example. और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के अंदर कुछ सप्ताह पहले हमने देखा था कि ये सारी चीजें जो इस्राएल के संबंध में लिखी गई वो हमारी चेतावनी के लिए या उदाहरण के लिए लिखी गई है। Yeah, it's for our example so that we do not end up in the same place. ये हमारी चेतावनी के लिए है ताकि हम वही बातें हमारे जीवन में ना दोहराएं। I realized when I was meditating on this verse, even I was, gripped by this sin. The moment I used to eat something, there used to be always, this is not good, that is not good. I used to start complaining. और मैं इस भाग को जब पढ़ रहा था अपने आप को मैं जांच पा रहा था कि जो जिस क्षण में किसी चीज को पढ़ता है, किसी चीज के बारे में सोचता कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। Yeah, and God had to kind of discipline me in this area. और परमेश्वर को मुझे इस क्षेत्र के अंदर अनुशासित करना पड़ा। The habit became so, so much more. It increased so much more that it became like a routine in my life. और ये आदत इतनी अधिक हो गई कि मेरे जीवन के अंदर एक दैनिक बात हो गई इस चीज को करना। But God helped me to change it, and He was merciful in giving me a light on this matter. और परमेश्वर ने मुझे एक क्षेत्र के अंदर सहायता की और इस क्षेत्र के अंदर परमेश्वर ने मुझे एक प्रकाश दिया। Now, food is not just the one thing. We grumble and complain about so many other things in our lives. और केवल भोजन ही नहीं लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम कुड़कुड़ाते या शिकायत करते हैं। Things concerning us, the way I look, और जो चीजें हमारे संबंध में होती है, जिस तरह से जिस नजरिए से मैं उन बातों को देखता हूँ, yeah, the things that we possess, starting with self. How do I look? Do I have enough wisdom? Do I have enough material things in our life? और जिस जैसी चीजें जो मेरे पास में होती है उन चीजों को मैं किस प्रकार देखता हूँ, जो बात या बुद्धि मेरे पास है या या कोई भी बात जो मेरे पास है उसके संबंध में। Yeah, these days the health thing is quite evident. We always grumble, oh my goodness, I am 2 kgs overweight, 3 kgs overweight, I am tall, I am short, and many things like this. और कई बार होता है कि हमारे स्वास्थ्य के संबंध में जब हमारा वजन बढ़ जाता है, 2 किलो 3 किलो बढ़ जाता है, मैं बहुत ऊंचा हूँ, नाटा हूँ, इन संबंधों से भी बहुत हमें फर्क पड़ता है। We grumble about our place where we stay, that I live in a small house. I wish it could have been a bigger place. और हम कुड़कुड़ाते हैं जिस घर में जिस स्थान पर हम रहते हैं, हमें छोटा लगता है, हम सोचते हैं कि काश मैं एक बड़े घर में रह पाता। I do not have a good vehicle. It doesn't work well when I want to travel far. और मेरे पास एक अच्छा एक व्हीकल नहीं है, जब मैं दूर जाना चाहता हूं तो मेरे साथ ये सही नहीं होता है। My job is stressful. I'm stuck in this role since many years without a promotion. My boss is not a good person. और मेरा जो जॉब जो है वो बहुत ही तनावपूर्ण जॉब है, ठीक जॉब नहीं है, क्योंकि बहुत ही काम का तनाव होता है। मेरा जो बॉस जो है वो भी नहीं ठीक नहीं है। At home, my kids don't obey me. और मेरे घर पे मेरे बच्चे जो है मेरी आज्ञा पालन नहीं करते हैं। And so many million more ways in which we crib and complain about our lives. और ऐसे सैकड़ों तरीके हैं, सैकड़ों चीजें जिसके बारे में हम कुड़कुड़ाते हैं या शिकायत करते हैं। If we think from God's perspective, when God looks down upon this earth, what He would find? और जब हम परमेश्वर के नजरिए की चीजों को देखेंगे और परमेश्वर नीचे देखेगा तो किस चीज को पाएगा? He would see a world full of people with grumbling, complaining, and murmuring attitude everywhere. और वहां पर वो देखेगा इस संसार के तौर तरीके या उनके नजरिए से कि लोग कितनी सारी चीजों के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। And this is a spirit that we could be imbibing it from Satan. और यही वो आत्मा है जो शैतान की ओर से हम हमारे जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। Satan also had the same attitude. The origin of spirit of rebellion and not being content comes from him. और लूसीफर का भी इसी प्रकार का उसके जीवन के अंदर एक स्वभाव था, जो चीजें उसके पास थी वो संतुष्ट नहीं था उन बातों से। His heart was lifted up primarily because he thought he was the best in wisdom and beauty and position. और प्राथमिक रीति से उसका मन फूल उठा क्योंकि उसने सोचा कि वो बेहतर है बुद्धिमानी के अंदर या सुंदरता के अंदर।
We find this in Ezekiel 28, 16 and 17. और हम एजेकियल की पुस्तक उसके 28 और 16 17 के अंदर इस वचन को पढ़ते हैं। Yeah, we will not go there, but this is just a reference so that we can study later. But the point is that see, it's not wrong to look good or to be wise, but it is wrong when we have pride in all that. और इस वचन के भाग को हम समय के अभाव से नहीं देखेंगे, लेकिन इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं कि बुद्धि को रखना या अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन उन चीजों के अंदर हमें घमंड या गर्व महसूस नहीं करना है। Yeah, Satan was proud about this position that he had, and he wanted more. He wanted the highest position amongst all the angels. और शैतान जो है उस पद जो उसके पास था उससे बेहतर और एक सर्वोत्तम पद को चाहता था। And this is what he does in our life. I need that better car, I need that bigger house, I need a better paying job. All these things are actually put in our minds by Satan. और यही शैतान हमारे हृदय में हमारे मन विचारों में डालता है कि मुझे एक बेहतर कार चाहिए, एक बेहतर घर चाहिए, इन्हीं चीजों से कि उस सर्वोत्तम को मुझे कैसे प्राप्त करूं मैं। He failed to recognize that whatever things that he had was all gifts from the Lord. और इस चीज को वो एहसास करने से वो भूल गया कि जो भी चीजें उसको मिली परमेश्वर के पास से वो है। And we also do the same thing. We fail to recognize that whatever we have is a gift from our Lord. और यही हमारे जीवन में भी होता है कि हम भी इस बात का एहसास करना भूल जाते हैं, जो कुछ हमारे पास है वो केवल परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। And that's how Satan gets foothold in our lives. और इसी प्रकार शैतान हमारे जीवन के अंदर पैर रखता है। I remember a couple of weeks back, Robert Brothers shared this, that whenever a person is angry or he's quarreling, Satan is sitting on his head. और मुझे याद है भाई रॉबर्ट ने कुछ सप्ताह पहले इस बात को जिस क्षण पर एक व्यक्ति जब क्रोधित हो जाता है, झगड़े के उस स्वभाव में आ जाता है, तो शैतान उसके सर पर बैठा हुआ होता है। We should add grumbling also in this list of sins. Whenever we grumble, there is devil sitting on our head. And imagine this always. और इस पाप की सूची में हमें कुड़कुड़ाहट को भी डाल देना है। जब कभी हम कुड़कुड़ाते या शिकायत करते तब भी वैसा ही होता है। Yeah, whenever next time we are about to grumble or complain, think there is devil standing beside us. और जब कभी हम प्रलोभन में पड़ते हैं कि हम कुड़कुड़ा या शिकायत करें, याद रखें कि शैतान है जो हमारी और या हमारे ऊपर है। Trust me, this will help. और भरोसा रखिए, इससे सहायता मिलेगी। So Satan, what he did, he tempted our Lord in these similar areas of food, wisdom, and position. और शैतान ने भी हमारे प्रभु यीशु मसीह का उसी क्षेत्रों के अंदर उसने उसकी परीक्षा की, जैसे कि हम देखते हैं मत्ती के रचित में वो था भोजन के संबंध में और पद के बारे में। Yeah, but our Lord, he did not yield to any of these temptations. लेकिन यीशु मसीह जो है किसी भी परीक्षण के अंदर अपने आप को समर्पित नहीं करता है। Instead, he used the sword of word every time he was tempted, and that saved him from grumbling and complaining and sinning. और जितनी बार वो प्रलोभित होता है, शैतान परीक्षा करता है, वो वचन रूपी उस तलवार का इस्तेमाल करता है सामना करने के लिए। Yeah. So, what is God's will? What does God say? What is an instruction for us? Let's go to Philippians 2:14. और हम देखें कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इस क्षेत्र के अंदर। आइए हम निकाले फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन। Yeah, 2:14, Philippians 2:14. It's a commandment for us. It clearly says, do all things without grumbling and disputing. और यहाँ पर फिलिपियों 2:14 के अंदर हमारे लिए एक आज्ञा है जो कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किया करो। Yeah. Now, when will a person grumble or complain? The first reason for grumbling and complaining is that we do not have enough faith. और कब एक व्यक्ति कुड़कुड़ाता है या शिकायत करता है, वो तब होता है जब एक व्यक्ति के पास पर्याप्त विश्वास नहीं होता है। This happens to us when we do not believe God's word. ये तब होता है जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा या विश्वास नहीं करते। And we try to find faults and criticize things, and we are dissatisfied overall. और जब हम लोगों का न्याय करते हैं या असंतुष्ट होते या चीजों की या लोगों की आलोचना करते हैं, if these things are in our lives,
we should be warned. It shows that we do not have enough belief and faith in our Lord Jesus Christ. और यदि ये चीजें हमारे जीवन में पाई जाती है तो हमें जानना है कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो वो विश्वास पर्याप्त नहीं है। Because if we would have believed, then we would have only had praises and the attitude of thankfulness for Him. और यदि आपके अंदर विश्वास होता तो केवल आपके पास वो धन्यवाद का या स्तुति का स्वभाव ही पाया जाता। And we will not stop praising the Lord. और जब हम उस स्तुति करते हैं, Yeah. The other thing is that what happened with Israelites, I mean, they always lived by sight. और इस्राएलियों के साथ क्या होता है, हम देखते कि वे हमेशा अपनी दृष्टि से जो वो देखते थे उसके द्वारा ही चलते थे। That time was the time of immense miracles. God did everything right in front of their eyes. और वो बहुत ही अद्भुत वो समय था, उनकी आंखों के सामने बहुत ही अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किए। Whether bringing them from the time of Egypt through different plagues, through different acts that God did. और जैसे मिस्र में से उनको अलग अलग चमत्कारों के द्वारा या 10 विपत्तियां डालकर या चमत्कारों के द्वारा उनको वहां से निकालता है। Yeah, or even helping them through the Red Sea. और यहाँ तक कि उस लाल समुद्र को दो भाग भी उनके सामने करता है। One of the verses in Psalms, it says that after all their adversaries were drowned in the Red Sea, that is when they started praising the Lord. और यहाँ पर भजन संहिता में एक वचन ऐसा लिखा है कि उन सारी जो परिस्थितियां जो थी उन परिस्थितियों के बाहर आने के बाद वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। Not one of their enemies was left alive. और वहां पर उनका एक भी शत्रु जीवित नहीं छोड़ा गया था। And once they were killed, that's when they believed that God can save us, and they believed in His name. और वहां पर जब उन सारे शत्रु मारे गए, वहां पर उन्होंने विश्वास किया और स्तुति किया। That is living by sight. और ये है हमारी दृष्टि से जीवन जीना। It's when all the problems in our life are solved, everything is done. That's when we think that yes, God is with me and God is helping me in all ways. और हमारे जीवन में सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयां जब उसका समाधान आ जाता है, तब हम विश्वास करेंगे, उस जान पाएंगे कि हाँ वो सही परमेश्वर है। But even unbelievers would do that way. Even they would live that way when all the problems are solved. They'll be happy and praising. और यहाँ तक अविश्वासी भी ऐसा जीवन जीते, जब उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और स्तुति और धन्यवाद करते हैं। What's the difference in us and them? और हमारे और उनके बीच में अंतर क्या है? Yeah, we have to live this life with faith. और हमें हमारे जीवन को विश्वास से जीना है। It could be that my problems, my situations are not changed even a bit, but still I have faith in God and I believe in His promise. और यहाँ तक कि मेरी समस्याएं या मेरी परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदली है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर उसके वचन पर विश्वास करता हूँ। Yes, and I will never murmur in any situation. और मैं कोई भी परिस्थिति के अंदर नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। Yes, that is by living faith, and that is what God has called us to do. और यही विश्वास से जीना, इसी प्रकार का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। Yes. The other thing is that when we murmur and complain, we actually end up destroying our own life. और जब हम दूसरी चीज जो है, जब हम कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, हमारे जीवन को हम विनाश की ओर लेके जाते हैं। The bitterness that's there against anything, it could be a person, it could be the government, it could be anything. और जो कड़वाहट हमें किसी भी व्यक्ति के विरोध में होती है, सरकार के विरोध में कोई भी चीज हो सकती है। It destroys our soul. It destroys our walk with the Lord. और वो जो हमारे प्राण को नाश करता है, हमारी जो चाल परमेश्वर के साथ है, उसको वो नाश करता है। Instead, what we should do is we should always praise and testify how God is working well in our lives. और इसके विपरीत हमें ये करना है, हमेशा गवाही देना है कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। Yes, and let's move to Hebrews 2:12 and 13. और इब्रानियों 2 अध्याय 12 और 13 वचन। Yeah, this verse is where Jesus Himself is proclaiming. He says that I will proclaim your name to my brethren. That means we are brothers of Christ, and we will proclaim God's name, Almighty Heavenly Father's name, in midst of the congregation, and I will sing your praise. और यहाँ पर 12 वचन के अंदर यीशु मसीह इस प्रकार की घोषणा करते हुए कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। And I will put my trust in Him. और फिर मैं उस पर भरोसा रखूंगा। And so here we see that there's a connection between being faithful and then praising the Lord.
और यहाँ पर हमारी उस विश्वास के बारे में और हमारा भरोसा जो परमेश्वर उसके बीच में जो संबंध को देख सकते हैं। When we have faith, we praise Him, और जब हमारे अंदर विश्वास है हम उसको स्तुति देते हैं and our trust grows in Him every day. और उसके उपरांत प्रतिदिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर बढ़ते जाता है। And that is when we move from grumbling and complaining towards the Lord. और वहीं से हम जो कुड़कुड़ाना है या शिकायत करना वहां से मुड़कर हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं। And these are the words of Jesus Christ. We have to follow Him as His brethren. और यही यीशु मसीह का जो वचन है, यीशु मसीह के भाई होने के नाते हमें इस प्रकार उसका अनुसरण करना है। He praised the Father in midst of the church, and even we have to do that every day. और यहाँ पर जैसे उसने भाई और सभाओं के मध्य में परमेश्वर पिता की स्तुति की, वैसे ही हमें प्रतिदिन हमारे जीवन में करना है। And when we praise Him, what we do is we build a throne in our heart for the Lord. और जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर के लिए सिंहासन को हमारे हृदय में हम तैयार करते हैं। Psalms 22:3 it says, और भजन संहिता 22:3 में इस प्रकार लिखा है, "You are holy, you who are enthroned upon the praises of Israel." और वहां लिखा है कि तू इस्राएल की स्तुति के सिंहासन के ऊपर विराजमान होता है। So that's how praises help in our life. We make a throne in our hearts when we praise the Lord. और यही इसी प्रकार से स्तुति हमारी सहायता करती, जब हम उसको स्तुति धन्यवाद देते हैं तो वो परमेश्वर का सिंहासन हमारे जीवन में बनाता है। If you want God to stay in our heart, it's very simple. Prepare a throne for Him. और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय में रहे तो बड़ा आसान है, उसके लिए आपको एक सिंहासन बनाना जरूरी है। And we realize in the daily routine, in the daily lives, rush of the time, we will not be able to sit in one place and praise the Lord. और हम जानते हैं कि हम प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या में जब हम व्यस्त होते हैं काम के अंदर, हम एक समय एक स्थान पर बैठकर उस बात को नहीं कर पाते हैं। But then it is a spirit of praising that we have in ourselves that can stay with us always. और लेकिन हमारे अंदर वो स्तुति की जो आत्मा है जो हमारे अंदर हो सकती है, जो हमें बचाता है। Our home can be filled with this spirit of praise. और हमारा घर भी ये स्तुति की आत्मा से भरा हुआ हो सकता है। And you will see that in situations where you are tempted to grumble and complain, that moment if you praise the Lord, you will see the difference. और जब ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपको लगता है प्रलोभित होते कि वहां कुड़कुड़ाए या शिकायत करें, उन हालातों में जब आप स्तुति करते हैं तो उस अंतर या भिन्नता को आप देख पाएंगे। But then if we yield to the temptation and we grumble and complain, then we are preparing a throne for the devil. लेकिन उस परिस्थिति को आप समर्पित कर देंगे और आप कुड़कुड़ाहट करने लगेंगे, शिकायत करेंगे, तो आप वहां पर वो सिंहासन नहीं बनाएंगे। Yeah, a question we can ask ourselves. ये प्रश्न हम अपने आप को पूछ सकते हैं, We've made throne for whom? God or devil? और हमारे जीवन में हम किसके लिए एक सिंहासन बना रहे हैं, परमेश्वर के लिए या शैतान के लिए? And the verse that we just read in Philippians, और जैसे हमने फिलिप्पियों की पत्री में वचन को पढ़ा, God Himself will help us in building throne for Him in our own lives. और परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में उसके लिए एक सिंहासन बनाने के लिए हमारी सहायता करेगा। That is through the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा करेगा। Philippians 2:13 it says, "For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure." और फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा काम दोनों बात करने का प्रभाव डाला है। Yeah, so it is the work of Holy Spirit through whom we can establish throne in our own hearts and our lives for the Lord. और ये पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा ही हम परमेश्वर के लिए उस सिंहासन का निर्माण कर सकते हैं। Yeah, God helps us in this also. और परमेश्वर एक क्षेत्र में भी हमारी सहायता करता है। Whenever we are in situations and about to grumble or complain, we should always remember Romans 8:28 also. और जब कभी हम ऐसी हालात या परिस्थितियों में हैं जहां पर हमें लगता है कि हम कुड़कुड़ाए या वहां पर हम शिकायत करें, रोमियो की पत्री 8:28 वचन को हम याद करें। Yeah, it says God is working in all the circumstances और परमेश्वर हर एक परिस्थितियों के द्वारा एक कार्य को कर रहा है to work for our good. और हमारी भलाई का कार्य कर रहा है। Yeah, we just need to hang around in that time and just praise and continue to focus on the Lord. और हमें उस परिस्थिति को वहां पर सौंपकर निरंतर परमेश्वर की स्तुति करना है। Yeah, the other part which we saw a while back is what Satan did. He was not content.
और दूसरी चीज जो हमने देखा, जो शैतान वहां पर वो उसके पास जो था उससे संतुष्ट नहीं था। Now, being content is something which is a very important characteristic of a New Testament life. और नए नियम के जीवन का एक बहुत ही मुख्य किरदार या बहुत ही मुख्य गुण जो है वो संतुष्ट होना है। Being content is to know that your needs are met and you are peacefully staying in your own boundaries. और यहाँ पर संतुष्ट होना यह है कि आपकी जरूरतें पूरी हो गई है और आप जानते हैं कि आप पूरी रीति से शांतिपूर्ण है। Philippians chapter 4, here we see what Paul talks about being content. और फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में पौलुस संतुष्ट होने के बारे में बात क्या करता है। Yeah, verse 11. वचन 11, Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. और मैं ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीख लिया है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात में सब दशा में मैंने तृप्त, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। Now, Paul is an example in following what is it meant to be being content. और पौलुस हमारे लिए एक अनुसरण करने का उदाहरण होना चाहिए, जो बताता है कि एक संतुष्ट होने का जीवन क्या है। Here we know that he had gone through a lot of difficult times in his life, और हम जानते हैं कि पौलुस के जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों से वो गुजरा था, but he was also prosper in one stage in his life. लेकिन उसके जीवन के एक स्तर में वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति भी था। Yeah, and there he knows that he says that I know how to live when I'm prosper. That means he was content even in prosperity. और यहाँ इसका मतलब यह है कि जब वो बहुत ही समृद्ध या संपन्न बन चुका था, वहां पर भी वो जानता था कैसे एक संतुष्टि से भरा जीवन जीना है। He did not go about squandering his assets or throwing his power and weight when he was a Jew. और वहां पर वो यहूदी होने के नाते वो अपने सामर्थ्य बातों को नहीं वहां पर दे रहा था। Yeah, so it's a perfect example that we can follow in both in times of trouble as well as times when we are happy and prosper. That is where how to live in a content manner is what Paul talks about. और पौलुस के बात द्वारा हम इस बात को बड़े अच्छे से सीख सकते हैं कि जैसे हम घटी या कमी में भी हैं या संपन्नता या समृद्धि में है, कैसे हम संतुष्टि के साथ जी सकते हैं। Yeah, the last thing which I want to close with is again what Paul says is to rejoice always in all the situations. और एक बात कहकर मैं अंत करना चाहता हूँ, जो पौलुस कहते हैं कि हर परिस्थिति, हर बात में हमें आनंदित रहना है। Yeah, 1 Thessalonians 5:16, 18. और पहला थिस्सलुनीकी 5:16, 17, 18, 16 to 18, yeah. 16 से 18 It says, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God for you in Christ. और सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Yeah, so next time we are tempted to grumble and complain, और अगली बार जब आप प्रलोभित होते हैं कि आप कुड़कुड़ाए या उस परीक्षा में पड़े जहां पर आप शिकायत करें, just remember these things, आप इन चीजों को यहाँ पर जो लिखी उसे याद करें, that we have to believe in God's word और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, and that God is working all things good in our own lives. और परमेश्वर हर बातों को लेकर, हर बातों के द्वारा हमारी भलाई के लिए हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। Use your tongue to praise the Lord and not to complain and grumble. और आपकी जीभ का इस्तेमाल परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने के लिए करें, कुड़कुड़ाने के लिए, शिकायत करने के लिए नहीं। And make a throne for him in our own hearts. और हमारे स्वयं के हृदय में हम परमेश्वर के लिए, उसके लिए एक सिंहासन को बनाएं। May God help us in this walk. और परमेश्वर इस बात में हमारी सहायता करे। Amen. आमीन। Really thank God for what we heard this morning. मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुबह जो हमने सुना उसके लिए। This past week, usually it's Tina who takes the Bible class for Paul and Sarah. और आमतौर पे जो मेरी पत्नी जो सैरा जो टीना जो है वो बच्चों की जो क्लास जो लेती है वो लेती है। So Bible is part of this homeschooling, so she teaches the Bible as well. और जो घर पे वो बाइबल की कहानियां हैं, बाइबल की बातों को जो घर पे सिखाती है वो ले रही थी। So, but she was busy this week, so she asked me to read those Bible stories to Paul. और वो व्यस्त थी इस सप्ताह के अंदर, तो उसने कहा कि मैं बच्चों के लिए उस कहानी को पढ़ दूं।
And on Monday, when I started reading that book, the story that came up was Numbers 11. और जब मैं उस बात को पढ़ा रहा सिखा रहा था, वहां जो कहानी जो थी वो गिनती 11 से ही थी। And that led me to go back and read the chapter properly. और उससे मैं पूरा प्रेरित हुआ कि पूरा अध्याय जाकर वापस मैं पढूं। I was looking at verse 1 where we see the Israelites were complaining of their adversities. यहाँ पर 11 अध्याय के पहले वचन में जब मैंने देखा कि इस्राएल के लोग जो है कुड़कुड़ाने लगे और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। And I was thinking, I mean, what is adversity? I just kind of little Googled it as well, just to make sure that I was right about the word. And it's basically difficulties or unpleasant situations. और यहाँ पर जो विपत्ति थी उसके अंदर कुड़कुड़ाने लगे। जब मैंने इस बात को और भी ज्यादा गहराई से देखा तो वो ऐसी चीजें हैं जहाँ बहुत ही कठिनाई का महसूस करते हैं या हमें पसंद नहीं आती ऐसी बातों का सामना हम करते हैं। So they were not really complaining for the heck of it, but they were complaining about their difficulties and unpleasant situations. और यहाँ पर वो ऐसे ही शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे जिन्हें वे पसंद नहीं कर रहे हैं उसके बारे में कुड़कुड़ा रहे थे। But we see in verse 1, how did God respond to it? और यहाँ पर परमेश्वर कैसे उन्हें प्रतिक्रिया देता है। He was angry and he sent fire down and he killed them all. और परमेश्वर उन पे क्रोधित होता है, आग भेजकर उनका नाश करता है। And Moses had to literally go and cry and pray, Lord, stop it, Lord, please forgive us. और लोग यहाँ पे चिल्लाने लगे, रोने लगे कि वो कहने लगे कि इसको कृपया रोक दे। It says in verse 2 that Moses had to go and cry and pray before the Lord. और वहां पर वचन में लिखा है कि मूसा परमेश्वर के सामने जाकर पुकारता है उनके, For God to stop burning them with fire. और ताकि परमेश्वर उन्हें आग से नाश करने से रुक जाए। And I was a little sad when I read that. I was thinking, Lord, they were okay. I understand that complaining is the wrong thing, but they were in difficulties and they were just speaking it out. और यहाँ पर मैं इस वचन के भाग को पढ़कर थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था कि प्रभु क्योंकि वो इस कठिन हालातों से गुजर रहे थे, इसके लिए वो वहां पर कुड़कुड़ा रहे थे। And while I just kept meditating on that just one verse, जब मैं इस एक वचन पर मैं मनन कर रहा था, the only other verse that came to my mind among the other verses were, it says that God is a jealous God. और एक ही बात जो वहां पर निकल कर आ रही थी कि हमारा परमेश्वर एक ईर्ष्या या जलन रखने वाला परमेश्वर है। And he hates his own children being like someone else's children, like Satan's children. और वो इसलिए उससे घृणा करता है कि अपने स्वयं के बच्चे किसी और के बच्चे जब हो जाते हैं, दावा करते हैं। And by complaining, they were being like Satan's children. और क्योंकि कुड़कुड़ाने के द्वारा वे शैतान के संतान बन जाते हैं। And he couldn't take that. और वो उसको नहीं सह या नहीं ले पाया। I was thinking of my own children. Like sometimes they go out and play with these neighbors who are non-Christians, and they pick up some bad attitudes. Not, I mean, they're not bad children, but some attitudes that get picked up. और मैं अपने स्वयं के बच्चों के बारे में देखता हूँ, जब मेरे पड़ोसी जो अविश्वासी उनके बच्चों के साथ जो खेल कर आते हैं, तो कुछ ना कुछ गलत बातें, ऐसी बुरी चीजें हैं जो वहां पर से सीख कर वो आते हैं। And the moment I see that, I immediately go and correct them. और जब मैं तुरंत देखता हूँ तो मैं तुरंत उनको नहीं सुधारता। No, I immediately correct them, and मैं if it's तुरंत उनको सुधारता हूँ। and if it is something bad, I even take the stick to correct them. और यहाँ तक कुछ बहुत ही बुरी चीज है तो यहाँ तक मैं छड़ी का इस्तेमाल भी करता हूँ। And I was seeing that God was trying to do the same thing with these Israelites. और मैं देख रहा था परमेश्वर इस्राएली लोगों के साथ भी वही करता है यहाँ पर। Another thing I saw in the same verse was how serious God is about complaining. और कैसे यहाँ पर और एक चीज देखते हैं कि कुड़कुड़ाहट को कैसे परमेश्वर देखता है। He hates it so badly that he is willing to come and kill them himself. और यहाँ पर वो इतनी बुरी तरह से उस चीज को घृणा करता है। He didn't really open up the earth for them to get swallowed like he did in many things, many situations, or he didn't really cause other people to come and kill them and capture them. He didn't do all that. और वहां पर और लोगों को वो अनुमति नहीं देता कि वो वहां पर आकर उनसे लड़ाई करके उन बातों को उनको वो मारे या उनको हराए। So instead of doing all that, he actually killed them himself. और यहाँ तक कि बाहर के लोग उन पर आकर उनका नाश करे, उसके उपरांत स्वयं परमेश्वर ही उन लोगों का, अपने लोगों का नाश करता है। I'm sorry, I'm kind of focusing on this aspect again and again. और मैं इस भाग पर और जोर डालना चाहता हूँ। It's because when I was reading it, I was really overwhelmed when I read it, that it is how much God hates complaining. और इस चीज को पढ़ने से मुझे पता चला कि इस प्रभावित में हुआ कि परमेश्वर कितना अधिक कुड़कुड़ाना या शिकायत से नफरत करता है। We later see in verses 4 to 6 of the same chapter that again after being disciplined, they were still complaining again. और यहाँ पर हम वचन 4 से 6 भाग में भी देखते हुए और एक बार कुड़कुड़ाते हैं, यहाँ तक कि पहले परमेश्वर के द्वारा उनका अनुशासन हुआ था फिर भी। And like Brother Abhijit pointed out, it was about food.
और जैसे भाई अभिषेक ने बताया कि कैसे उस भोजन के संबंध में था, They were tired of the heavenly manna that was coming every day for them, और प्रतिदिन जो स्वर्गीय मन्ना उनके लिए आता था उसे खाकर वे उब गए थे and wanted meat. और उनको मांस चाहिए था। But that was not it. They wanted it so badly that they were okay to go back in captivity. They were dreaming about that captivity that they were in. और इतना अधिक मांस की चाहत वो करने लगे कि यहाँ तक वो जहां से निकलकर मिस्र से आए थे वहां पर जाने की बात करते हैं। They were okay to be in captivity just because they were able to get meat there. और क्योंकि उनके एक अच्छा मांस से भरा भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उनको अच्छा ठीक था उनके लिए कि वो वापस मिस्र की उस बंधुआई में चले जाते। When I was reading this, I couldn't control the flood of emotions and thoughts that came in my mind. और ये भाग को वचन में जब मैं पढ़ रहा था, मैं अपनी भावनाओं को वहां नियंत्रण में नहीं ला पाया। And we see further down in verse 34. और हम 34 वचन में देखते हैं, Verse 34, it says, it says that, I mean, when they ate all the meat, they were killed, and the reason is mentioned in verse 34. और that जब they were- मांस को Sorry. जब मांस को उन्होंने खाया तो हम देखते हैं कि वो उन्होंने मृत्यु का सामना किया। उसका कारण 34 वचन में लिखा गया है। In NASB it says they were greedy for meat. और यहाँ पे लिखा है क्योंकि उन्होंने उस मांस की लालच की। But the other, if you look at other versions of the same verse in KJV or NIV, I like the translation there. और KJV NIV अनुवाद में जो जिस प्रकार इस वचन को लिखा गया है, In वो ये है। KJV it says the people lusted. और वहां पर KJV अनुवाद में लिखा है कि लोगों ने वहां पर उस भोजन के लिए लालसा की। And even better in NIV it says the people craved for other food. और यहाँ पर NIV अनुवाद में लिखा है कि जैसे एक वासना से भरी हुई लालसा उसने उस भोजन के लिए उन्होंने वहां पर की। Dear family, what do we see here in this verse? और क्या कर इस वचन को जैसे हम देखते हैं, The Israelites they were not only not trusting in God for what He gave them, what was good for them every day, और वे भरोसा परमेश्वर पर नहीं कर पाए कि जो वो उसके लिए दे रहा था प्रतिदिन वो भला है उनके लिए, it was good for their bodies, उनके शरीरों के लिए वो अच्छा था। but they were more interested in something that they felt was more important to their bodies. लेकिन उन्होंने जो सोचा कि उनके लिए बेहतर है वो चाहत करने लगे। They were lusting after other food, if I may paraphrase that. और यहाँ पर दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो वो और भोजन के लिए लालसा या चाहत करने लगे। And their lust for that other food was so intense that they were dreaming about their days in captivity and saying that that was better. और उनकी लालसा भोजन की और इतनी अधिक इतनी ज्यादा थी ताकि वो अपने जो बंधुआई के दिन थे मिस्र के दिन वहां पर जाने के लिए भी तैयार हो गए। Does this scripture apply to us, dear family, today? और परिवार के लोगों, आज क्या ये वचन का भाग हमारे लिए भी लागू होता है? I know it applies to me a lot. और मैं जानता हूं कि मेरे लिए बहुत ही लागू होता है। What are these other foods to me? और ये अन्य भोजन जिसकी उन्होंने लालसा की वो मेरे लिए क्या है? I was thinking that it's anything and everything that keeps me away from the word of God. और ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी बात हो सकती है जो मुझे परमेश्वर के वचन से बाहर या दूर लेकर जाती है। It keeps me away from the heavenly manna that I get when I start reading the word of God. और the जब मैं Bible. परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ और परमेश्वर के स्वर्गीय मन्ना से मुझे दूर करने वाली ये बातें हो सकती है। One of the examples that come to my mind instantly is social media and other channels online, Netflix, Hotstar, etc. और दूसरी चीजें जो मुझे याद आती है कि जो सोशल मीडिया है, नेटफ्लिक्स या बाकी और मनोरंजन की बातें हैं वो हो सकती है। I was this one of the days in the last week, I mean previous week, I remember that I was doing a study and I was spending behind on that study. और पिछले सप्ताह मुझे याद है कि मैं एक अध्ययन कर रहा था, एक स्टडी को कर रहा था उन बातों के पीछे। And I was lagging behind. I was not able to finish that as per the timeline that was set. और जो भी टाइमलाइन जो था जिस समय पर मुझे पूरा करना था मैं नहीं कर रहा था या उससे पीछे था वो समय से। So while I was doing my work, I was like, I need to get back to that as well. और जब मैं सोच रहा था कि नहीं मुझे उस समय से उस काम को पूरा करना है, मैं सोच रहा था। And but when I finally I had the time to look at the Bible. और मेरे पास, मैं उस बात को देख रहा था कि मेरे पास वचन के लिए समय नहीं था। No, when I finally had the time to look at the Bible, और जब मैंने वचन के लिए समय को निकाला I was a little tired. और मैं पूरी तरह से तब थका हुआ था। And I just thought maybe I'll take a break, a 30-minute break, and I'll just look at watch an episode online on Netflix. और मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा समय है, मैंने थोड़ा सा वहाँ पर ब्रेक लग के नेटफ्लिक्स पे कुछ देखने के लिए सोचा। And then just after 30 minutes, I'll go back and then I'll meditate. और थोड़ी देर के बाद मैं वापस जाकर फिर मैं वापस अध्ययन करूंगा। That was my thought, and I just started watching the TV series. और जब मैंने मेरे ये विचार में था और मैंने फिर उस बात को देखना आरंभ किया। But I was watching, I didn't realize. I kept going next and next and next, and eventually it was more than almost 3 to 4 hours, almost 3 hours.
और यहाँ पर मैंने देखा कि मैं बस उसको देखते जा रहा हूँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, और लगभग 3 घंटे बीत चुके उसमें। And while I was watching, it suddenly hit me. It's been 3 hours. You said 30 minutes. और जब मैंने उस बात को देखा तो 3 घंटे हो चुके हो, तो तुरंत मेरे मन में विचार आया था कि तूने तो 30 मिनट का ही उस आयोजन या विचार किया था देखने का। I immediately put it off and I took my Bible and I was like, I need to start reading this. और जब मैंने उस बात को एहसास किया तो मैंने तुरंत उस बात को बंद करके वचन को लिया, बाइबल को पढ़ने लगा। But I could not focus. और तब मैं उसके ऊपर ध्यान वचन के ऊपर नहीं लगा पा रहा था। I kept praying again and again, Lord, I'm sorry, I made a mistake. Please help me focus. और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे माफ कर प्रभु, और मैं उस वचन के ऊपर नहीं मनन कर पा रहा हूँ, अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ। But I couldn't focus at all. लेकिन मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। And the day just ended with no study. और that वहां day. पर पूरी तरह से असहाय या कोई ताकत नहीं मुझ में, ऐसे उस दिन का अंत होता है। And a few days later, I had to read Numbers 11. और कुछ दिन के बाद मैं उस गिनती 11 अध्याय को वापस पढ़ता हूँ। I was so convicted and I realized that God didn't kill me physically because of my lust and my greed. और मेरी जो लालसा या मेरी जो लालच जो मेरे अंदर वो स्वभाव था, उसके लिए शारीरिक रूप से परमेश्वर ने मुझे नहीं मारा। He may not have killed me physically, but he definitely turned his back on me that day. और लेकिन शायद हो सकता है कि शारीरिक रूप से शायद वो नहीं मारे, लेकिन उसने अपनी पीठ को मेरी ओर फिराया। And that is worse than killing me physically. और वो शारीरिक रूप से मृत्यु से भी बहुत ही बदतर है। Hey family, we all can meditate on the scripture. और एक परिवार में आपसे कहना चाहता हूँ कि हम इस वचन के भाग पर मनन कर सकते हैं। And God will surely show us many other foods that we lust after in our daily life. और परमेश्वर हमें दिखा सकता है हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें या बातें जिसकी हम लालसा करते हैं। It may not be the same thing that God showed me in his love. और ये शायद मुझे जो परमेश्वर ने उसके प्रेम में चीजों को प्रकाशित की, वो शायद सबके लिए एक समान नहीं होगी। But I guarantee you that in all of us will definitely have an area where we need to really focus on, which is basically other foods, and we're not really seeing it correctly. और लेकिन हमारे जीवन के अंदर हमें ये आश्वासन प्राप्त करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर हम और भी ऐसे जो भोजन है उससे हमें बचने की आवश्यकता है। This is Satan's best tactic against God's people. परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में शैतान की सर्वोत्तम चाल होती है। He doesn't bring big sins to us. He doesn't bring us big sins in front of us. और हमारे सामने कोई बड़ी बातें नहीं लेकर आता है, Like adultery, anger, murder, such things won't come in front of और us. व्यभिचार या किसी का खून करना या क्रोध, ऐसी बातों को नहीं लाता है। He knows every day that we are on a lookout for such things and we will want to keep ourselves away from it because we call ourselves God's people. और क्योंकि ये वो जानता है कि वो हम इन सारी बातों के अंदर इनसे अपने आप को दूर रखेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। But he attacks us with subtle things. लेकिन बहुत ही सटीक रूप से हमारे विरोध में आक्रमण करता है, Things that don't seem harmful at all. और वो बातों के द्वारा जो हमें बिल्कुल भी हानिकारक नहीं लगती है। I remember a couple of weeks ago when Brother Kul shared, he was mentioning mosquitoes and scorpions and snakes. और भाई गुल ने कुछ सप्ताह पहले बताया था कि कैसे जैसे मच्छर के बारे में और सांप के बारे में और बिच्छू के बारे में। And towards the end of his message, he repeatedly kept speaking about this. और उनके संदेश के अंत में एक ही बार वो दोहरा रहे थे That we are so easy, we so easily let the mosquitoes come into our house, but we try and make sure that the scorpions and snakes are away from our house. और हमारे घर के अंदर हम बहुत ही आसानी से मच्छरों को जो आने दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में हम सांप और बिच्छुओं को रोकते हैं। We take mosquitoes so lightly. I mean, I take mosquitoes so lightly. बहुत ही हल्के से उन मच्छरों को हम शायद हम लेते हैं। But these mosquitoes can actually end up being very dangerous as well. They can bring dangerous sicknesses like dengue and kill us slowly. और ये मच्छर भी उतने ही हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, उसके द्वारा हमें डेंगू हो सकता है। Dear family, we need to start seeing the word of this area and the word of God like mosquitoes. Like these are dangerous mosquitoes that Satan can so subtly bring in front of us. और परिवार के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं कि इस मच्छर के जैसे छोटी छोटी सटीक रूप से उन बातों को शैतान हमारे जीवन में डाल सकता है। And we can so easily just get carried away with this lust or greed. और इन सारी लालसाओं के द्वारा, इन सारी वासनाओं पूर्ण इच्छाओं के द्वारा बड़ी आसानी से उन बातों की ओर हम भटक सकते हैं। With respect to complaining of food, there's this one incident happened in my office. I can never forget it. और कुड़कुड़ाहट के बारे में एक बात जो मेरे ऑफिस में हुई, मैं उसको नहीं भूल सकता। We were in the cafeteria with my friend and I were having lunch, and suddenly this topic came up from somewhere about complaining about food. I don't remember how it came up, but it came up. और मेरा मित्र जो है वो वहाँ पे भोजन कर रहे थे, और भोजन के संबंध में कुछ बात आई, अचानक से उन बारे में हम बात कर रहे थे।
And he asked me a question saying, David, how long do we spend eating food? 10 minutes, maybe 15 minutes? उस दोस्त ने मुझसे पूछा कि आप भोजन को करने के लिए कितना समय लेंगे, 10 मिनट या 15 मिनट? What is the point of letting that 50 minutes spoil the rest of the day, complaining about that food which was not tasty or too much salt or whatever? और क्या हो सकता है कि आप आपके 15 मिनट जो है उन सारी बातों के लिए, उन खाने के बारे में, कुड़कुड़ाने के बारे में, उसमें स्वाद नहीं था, नमक नहीं था, बिता सकते हैं, And we can spoil the whole day about it. और आप पूरा दिन बिता सकते हैं उस बारे में। I was very convicted that day. He was a non-Christian and he said such good Christian, he had such a good Christian attitude with respect to food. और वहां पर इस बात को मैंने देखा कि वो विश्वासी व्यक्ति है, लेकिन भोजन के संबंध में एक अच्छा स्वभाव उसके अंदर था। It's been about 8 odd years now that this happened. और 8 दिन बीत चुके हैं इस बात को, 8 साल. 8 साल हो। And I think about that every other day, and I really hope, I mean, I pray each day that I don't complain about food. और इस बात को मैं याद करता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि मैं मेरे जीवन के अंदर भोजन के लिए मैं कोई शिकायत ना करूँ। I do make mistakes, but I immediately correct myself. और कई बार मैं इस बात को मैंने उसको मिस किया, लेकिन मैं अपने आप को सुधारता हूँ। Family, we need to take complaining as a serious sin, because for God it's very serious. और परिवार के लोगों, ये कुड़कुड़ाने का जो पाप है हमें गंभीरता से लेना है, क्योंकि परमेश्वर उसे गंभीरता से लेता है। The more I keep meditating and think about this topic, I realize how much I need to repent in this area. जितना अधिक मैं इस विषय के बारे में सोचता है, मनन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कितना अधिक मुझे मन फिराने के क्षेत्र में आवश्यकता है। Complaining is such a normal thing in our lives today. और शिकायत करना बहुत ही साधारण सी बात हमारे जीवन में हो चुकी है। I can't think of a single day where I've not complained or not grumbled about a small single thing, either in my office or at my home. और मैं एक दिन भी ऐसा सोच नहीं पाता जहां पर मेरे घर में या दफ्तर में मैंने एक भी दिन ऐसा बिताया हो जहां पर छोटी सी बात के लिए मैं कुड़कुड़ा या शिकायत न की हो। I deeply regret it, and I seek God's love to correct myself in this area. और मैं खेद महसूस करता हूं, लेकिन इस क्षेत्र में परमेश्वर का अनुग्रह मैं चाहता हूं। We also see in the same chapter from verses 25 to 29, उसी अध्याय के 25 से 29 वचन में हम पढ़ते हैं, we see an instance where Moses gets all these elders together and the Spirit of the Lord falls upon them. और वहां पर जो मूसा सारे अगुओं को वहां पर लेकर आता है, परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता है। And we see what happens. I mean, when the Spirit falls and then they start prophesying, and we see Moses' reaction in verse 29. और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जब इन पर उतरता है, मूसा की प्रतिक्रिया 29 वचन में हम देखते हैं। It says, Moses says, would that all the Lord's people were prophets, that the Lord would put his Spirit upon them. और मूसा कहता है, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। We see how much Moses knew God's heart here. और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे मूसा कितना अधिक परमेश्वर के हृदय को देख पाता है। He knew that what God desired in all the people in Israel. और यहाँ पर परमेश्वर यही वो चाहता था कि जैसे कि इस्राएल के सारे लोग शायद वो नबी बन जाए। He just wanted all the people in Israel to be like Moses. और वो यही चाहता था कि इस्राएल के सारे लोग जो है वो मूसा के समान बन जाए, so that they all would constantly prophesy and not complain. ताकि वो निरंतर नबूवत करने लगे और कुड़कुड़ाए नहीं। The family, we need to study the life of the Israelites a little more closely. और हमें भी इस्राएली लोगों के जीवन के संबंध में बहुत ही नजदीकी से उनका अध्ययन करना है। I was thinking, who are these Israelites? मैं सोच रहा था ये इस्राएली लोग कौन है। They are the sons of daughters of a man named Israel. Simple. और यहाँ पर इस्राएल नाम का व्यक्ति जो है उसके बेटे और बेटियां ये लोग हैं। Israel, who was initially called Jacob. और इस्राएल जो है जिसको पहले याकूब कहा जाता। So in simple words, Israel is not just a country, but it is a house of Jacob. और दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहे तो वो एक राष्ट्र या देश नहीं, लेकिन एक घर है और एक व्यक्ति का जैसे एक परिवार है। It's like my house, and all the people living in my house are called Anthony's or whatever. और ये जैसे कि मैं हूँ, मेरा घराना है, इस प्रकार से। And in the same way, I was thinking, Israel, I mean, we see that since the time Israel came out of Egypt's captivity, God moved in with them. और हम देखते हैं कि जैसे इस्राएली लोग उस मिस्र में से बाहर आए, उस बंधुआ में से, परमेश्वर उनके संग संग चलता था। He would live in their midst. He would come down every time. और वो उनके मध्य में उनके साथ निवास करता था। He literally left his throne so often to come down regularly and be with them in their midst. और हमेशा उनके साथ अगुवाई करता था, उनके मध्य में वो निवास करता था। And in the tabernacle, the place that he would come and sit was called the Holy of Holies. और वहां पर वो उनके मध्य में आता और उसको पवित्र और पवित्र कहा जाता है। He literally came
and lived among sinners and to protect them. और यहाँ पर वो जो अब सबसे अधिक जो पापी थी उनके मध्य में आकर उसने निवास किया He did the same thing that he should do with Adam as well. और उसने आदम के लिए भी उसी बात को किया। We see that Adam failed to maintain that closeness with God. We see that. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ उस नजदीकी को आदम भी बनाकर नहीं रख पाया। And the same thing we see that in the people of Israel as well. और इस्राएली लोगों के जीवन में भी इसी बात को देख पाते हैं। I kept thinking today we see that we say that Jesus lives in our homes through the Holy Spirit. और क्या हम ये आज कह सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में क्या पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में रहता है, In my home. मेरे घर में। But do I value that if I say that? लेकिन जब मैं इस बात को कहता हूँ, इस बात का क्या मैं मूल्य कर पाता हूँ? How different is our homes from the house of Israel? और हमारे घर इस्राएली घराने या घर से कैसे अलग है? Is there a difference or is it still the same? और क्या आज उसमें कोई अंतर है या हमारे घर इस्राएल के घराने जैसे ही आज भी है? Do we complain and grumble within ourselves in our houses? और क्या आज भी हमारे घर के अंदर घराने के अंदर हम कुकराते हैं, शिकायत करते हैं? Or do we live in peace and harmony and prophesy to each other? और क्या हम बहुत ही शांति के अंदर उस एकता के अंदर नबूवत या भविष्यवाणी करते हुए एक दूसरे के साथ जीवन को जीते हैं? In my society, in my house, there's a specific duct. It's an open duct, and most of the people in our society, what they've done is that duct, they've covered that duct and they've made it a temple in their house. और मेरे सोसाइटी के अंदर एक ऐसा सबके पास एक घर में एक जगह है जहाँ पर उन्होंने उसको ढांप कर एक मंदिर का स्थान बनाया है। And I was thinking, I don't have any altars or anything like that in my house. तो मेरे घर में तो ऐसी कोई वेदी ऐसी कोई मंदिर नहीं है। I mean, everything in my house has a designated place. My table, my chair, my kitchen, my sofas, everything has a designated place. और मेरे घर में हर एक चीज का एक नियुक्त स्थान है, जैसे कि सोफा, कुर्सी है या हर चीज का एक स्थान है। Even children's study area is a designated place. और जैसे बच्चों का जो पढ़ाई करने का स्थान है उसके लिए भी एक नियुक्त स्थान है। But I've not really designated any such place for God in my house. लेकिन मेरे घर में परमेश्वर के लिए ऐसा कोई नियुक्त स्थान नहीं है। And I felt God tell me that designated place in your house is your bedroom. और वो परमेश्वर ने बताया कि वो बेडरूम जहाँ पर आप हैं वो एक आपके लिए एक नियुक्त स्थान परमेश्वर के लिए Because it's the place where my wife and I spend the most amount of time. और जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी अधिक समय को बिताते हैं। And every time we want to pray together, that's where we go. We go in our bedroom and start and pray together. और जहाँ कहीं हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं, उस कमरे में जाकर हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। Or unfortunately, it's the only other place where we quarrel more often as well. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वही एक जगह होती है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ झगड़ा भी करते हैं। I mean, our simple idea is that we don't want to fight in front of the children, so we want to go in a closed door and we want to fight there. और बड़ा Technically. आसान इसलिए होता है ताकि हम लोग बाहर जाके या बच्चों के सामने उस बात को नहीं करना चाहते इसलिए। But we forget that is actually the place where God is present as well. It's the Holy of Holies, technically speaking, of my house. और वहीं पर हम भूल जाते हैं कि वही स्थान जो परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित है, जहाँ पर वो पवित्र और पवित्र है। Do we realize this, dear family? Because when I realized this, I was really feeling very sad. और क्या हम इस बात को एहसास कर पाते? जब मैंने इस बात को एहसास किया, बड़ा मैं खेद महसूस कर रहा था। We must realize that all our houses today are literally the house of Israel from the Bible. और आज क्या हमारे परिवार जो है, क्या हम इस्राएल के घराने के समान ही है? I request all of us to study the life of Israelites. It's the Old Testament. We don't really pay much attention to it in terms of, is there something to learn? But if we study it deeply and more closely, we definitely have a lot to learn from the life of Israelites. और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस्राएल की जो लोग थे या इस्राएली जो बातें हैं वचन में पुराने नियम में लिखी, उसको बड़ी बारीकी से आप उसका अध्ययन करें ताकि हम भी हमारे जीवन के संबंध में उससे सीख सके। I always thought the Old Testament was a history book for the country of Israel. और मैं हमेशा सोचता था कि जो पुराना नियम जो है वो इतिहास की पुस्तक है जो इस्राएलियों के लोगों के संबंध में लिखी गई है। And just like we know that this history has a lot of things to learn from, so that was my attitude. Okay, there's history here, so that's a lot of things to learn from that history. और मैं सोचता था कि इतिहास की जैसी पुस्तक है, हाँ इससे भी कुछ बातें हम जरूर सीख सकते हैं। But I was really amazed when I was reading just this one chapter and I realized, Lord, it's not just a history book. It's actually your word every single word is about you and what you seek from me. और जब इस वचन के भाग को मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि प्रभु एक इतिहास का केवल एक पुस्तक नहीं, लेकिन हर एक वो शब्द जीवित वचन है जो प्रभु तुम मुझसे बात करना चाहता है। I need to have the same attitude I have in the Old Testament that I have for the New Testament. और उसी प्रकार जैसे एक पुराने नियम में स्वभाव की अपेक्षा है, वैसे ही मुझे एक नए नियम में भी रखना है। No, I mean, what expectation I have from the New Testament, I should have the same attitude towards the Old Testament as well.
और जैसे एक नए नियम की ओर मेरा एक रवैया या स्वभाव होता है, उसी प्रकार पुराने नियम की ओर भी मेरा उसी प्रकार एक रवैया होना चाहिए। Let us learn to keep out the mosquitoes too, and not just the snakes and scorpions. और केवल बिच्छू और सांपों को ही नहीं, लेकिन छोटे छोटे मच्छर जो है उन बातों को भी बाहर रखने के लिए हम खोजें। Amen.